एक हफ्ते के लिए संसद बजट जो वित्त मंत्रालय है उसकी जो हॉल होता है, लॉबी, उसमें एक हफ्ते के लिए कैद हो जाते हैं, उनके फोन जमा हो जाते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर सारा कुछ जमा हो जाता है। एक हफ्ते तक वो उसी में रहते हैं, ना तो उन्हें अपने परिवार से संपर्क करने दिया जाता है, ना ही वो किसी से बातचीत कर सकते हैं। तो एक हफ्ते वो कैद वाली जिंदगी भी रहती है वित्त मंत्रालय के कर्मियों की, जो बजट तैयार करते हैं। क्योंकि ये ऐसा नियम है, अगर उनको कैद ना किया जाए, बाहर रखा जाए, तो फिर कहीं ना कहीं बजट लीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और ऐसा एक बार हो भी चुका है। तो इस लिहाज से बड़ा सिक्योर मामला रहता है, और किस तरीके की तैयारियां की जाती हैं वो आप समझ सकते हैं। फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो संसद भवन पहुंच चुकी हैं, और वित्त मंत्रालय से थोड़ी देर पहले वो निकली, राष्ट्रपति भवन पहुंची, और बाकायदा उन्होंने जो यहाँ पर देखिए क्रीम कलर की साड़ी पहनी है, मधुबनी साड़ी है, और पद्म पुरस्कार से जो सम्मानित हैं गुलारी देवी, उन्होंने बाकायदा राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को ये साड़ी भेंट की है। आज देखिए पूरे देश में कोहरा छाया हुआ है, लेकिन इस कोहरे के बीच आम लोगों के लिए क्या उम्मीद की किरण निकलेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, बेहद अहम बजट माना जा रहा है। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो भी पहुंच चुकी हैं। तो आज 6 बड़े ऐलान हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्या 6 बड़े ऐलान हो सकते हैं, अब वो हम आपको एक बार समझा सकते हैं। अब पेट्रोल डीजल की कीमतें घट सकती हैं, हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीदें लग रही हैं कि इस बजट में पेट्रोल डीजल की कीमतें घट सकती हैं, और इस पर जो है एक्साइज जो ड्यूटी है उसको कम किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जब एक्साइज ड्यूटी कम होगी तो कीमतें ऑटोमेटिक घटेंगी। हालांकि अभी जो पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो करीब 20 रुपए के आसपास है, 19.90, यानी करीब 20 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती है। डीजल पर 15.80 यानी करीब 16 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगती है। अगर इनको कम कर दिया गया तो जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। कितना सस्ता होगा ये डिपेंड करेगा बजट में जब एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े सामान है, टेलीविजन है, फ्रिज हो, तमाम ऐसी चीजें हो, उनकी भी कीमतें घट सकती हैं, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि इन पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो घटाई जा सकती है। अभी इन पर 20% की ड्यूटी लगती है, अगर इसमें 2-4% की कटौती हो जाती है तो जाहिर सी बात है ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। और एक सबसे बड़ी चीज जो आम परिवार के लोग, महिलाएं खासकर लगाए बैठी हैं कि ज्वेलरी सस्ती होगी क्या, गोल्ड सस्ता होगा, क्योंकि हमारे देश में दुनिया का, इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है। तो आप देखिए गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, और अगर इस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो सोने और चांदी के दाम बढ़ सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो सोने चांदी में सस्ते होने की उम्मीद मत रखिए आज इस आम बजट से। बताया जा रहा है कि अभी इस पर 6% ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी, और इसको बढ़ाया जा सकता है। अगर बढ़ाया गया तो फिर सोने में उछाल आएगा, चांदी के भी दाम बढ़ेंगे। तो 3 जो बड़ी चीजें हम आपको बता रहे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल इनकम टैक्स पर भी लोगों की उम्मीदें बनी हुई हैं कि इनकम टैक्स में क्या कुछ कटौती होगी। इनकम टैक्स में अगर राहत दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये राहत मिडिल क्लास के लिए होगी, क्योंकि आपको पता है मिडिल क्लास एक ऐसा क्लास है जो हमेशा राजनीति का शिकार बनता है। हमेशा इनके लिए घोषणाएं होती हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन मिडिल क्लास हमेशा पिछड़ जाता है, और देश में सबसे ज्यादा एक बड़ी आबादी मिडिल क्लास की है। तो मिडिल क्लास के लिए इस बजट के पिटारे में निर्मला सीतारमण संसद में क्या लेकर पहुंची हैं, क्या वो 11 बजे अपनी स्पीच में बड़ा ऐलान करेंगे, हम आपको पल पल की जानकारी देंगे। लेकिन अभी का अपडेट यही है कि संसद भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उनके साथ जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, वो भी मौजूद हैं। और उसके बाद 10:15 पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है, और इस बैठक में निर्मला सीतारमण बजट का रूपरेखा रखेगी। उसके बाद प्रधानमंत्री इस पर मुहर लगाएंगे। अध्यक्षता जो हो रही है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मोदी कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है, उस पर बजट पर मुहर लगाई जाएगी। उसके बाद निर्मला सीतारमण जो है पार्लियामेंट, लोकसभा पहुंचेंगी और इस बजट को पेश करेंगी, यानी 11 बजे बजट पेश होगा। उसके बाद उनकी स्पीच शुरू हो जाएगी, और वो जो रूपरेखा है सरकार की कार्यकाल की वो रखेंगी। उसके बाद वो बताएंगे कि बजट में क्या कुछ खास है।
अगर नए रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री की जा सकती है। ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है जो हम हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।